आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधुली के गद्य खंड से अध्याय 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अतरादुए का छपरा बलिया जिले में हुआ था। द्विवेदी जी का जो साहित्य है, उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं में भी उनके कई सारे साहित्य उन्होंने लिखे हैं। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, ऐसे बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं जो कि अनगिनत हैं। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि भी मिली है उन्हें। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक प्रख्यात लेखक और निबंधकार भी रहे। आज का जो हमारा विषय है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल पूरा प्रयत्न किया है उन्होंने, और यह बताने की कोशिश की है बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है इन्होंने। एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का भी निरूपित करता है। इस तरह यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो ये द्विवेदी जी के बारे में छोटी सी जानकारी थी जिसे हमने भी पढ़ा, उसके बारे में जाना। चलिए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? जैसा कि मैंने बताया, इसके बहाने मनुष्य की प्रकृति को दर्शाया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न करते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो कभी कभी बहुत ही चक्कर में डाल देते हैं, बहुत ही दुविधा में डाल देते हैं और ऐसे प्रश्न करते हैं जिससे कि माँ पिता को लगता है वो बहुत कम जानते हैं उसके बारे में। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, जो बहुत कम जानने वाले ऐसे जो भी माता पिता हैं वो ऐसे बहुत ही दयनीय जीव होते हैं। और ऐसे जीव यानी कि जो मनुष्य
के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। वो जीव के समान है, जो जीव जंतु जो हैं धरती पे निवास करने वाले जीव जंतु, उसी के समान कभी-कभी महसूस करने लगते हैं माता-पिता, जब बच्चे उनसे इस तरह के कुछ कठिन प्रश्न कर देते हैं। और इसी तरह उनकी छोटी लड़की ने जब उनसे पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? सच में यह बहुत ही कठिन एक सवाल है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो वो कुछ सोच ही नहीं पाए। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें, तो माँ-बाप अक्सर उन्हें डाँटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। सही बात है, हमने भी अ, मेरे ख्याल से इस विषय को पढ़ने के इस पाठ को पढ़ने से पहले हम भी इस पर कभी ध्यान नहीं देते होंगे कि नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं? ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है कि नाखून बढ़ते हैं और हम काटते हैं? और बच्चों को तो नाखून बढ़ाने ही नहीं देते। उनके नाखून अक्सर हम काटते हैं। बड़े होकर अवश्य लोग नाखून बढ़ाना एक स्टाइल हो गया है, जो कि होता है आजकल और करते हैं लड़कियाँ अक्सर। लेकिन बच्चे, उनके नाखून बढ़ते हैं और उसे काटना पड़ता है। ऐसा क्यों करते हैं? और जब भी बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने देते हैं, नाखून बढ़ने दें, तो माँ-बाप अक्सर उन्हें डाँटा करते हैं। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून, नाखूनों को अभागा क्या कहा गया है, ऐसे क्यों बढ़ा करते हैं? काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। कह रहे हैं कि उन्हें काट दीजिए नाखूनों को, तो ठीक है, वो चुपचाप अपना दंड, मतलब वो एक दंड के समान है जो कि वो स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज्ज, जो कि जिसमें कि एकदम लज्जा ना हो, ऐसे अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर, मतलब फिर बढ़ जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? नाखूनों के बारे में अ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, कुछ लाख ही वर्षों की बात है, मतलब लाखों वर्ष, इसे कुछ कह रहे हैं, कुछ लाख ही वर्षों की बात है। जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। जब मनुष्य जंगली था, जब पहले हमने जैसे कि पढ़ा है इतिहास में कि मनुष्य पहले वनमानुष थे, उसी समय की बात है ये। उसे नाखून की जरूरत थी, तब मनुष्य को नाखून की जरूरत थी। तब मनुष्य तो नहीं थे, वनमानुष थे मनुष्य, और उस समय वनमानुषों को नाखून की जरूरत थी। ऐसा क्यों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। तब मनुष्य जब वनमानुष था, उसे नाखूनों की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि वो अपने जीवन की रक्षा कर सकते थे नाखून से। मतलब अगर उन पर कोई अटैक करता, तो वो नाखूनों के द्वारा अपने आप का बचाव करते थे। अभी के युग में जैसे कि हमारे पास बहुत सारे हथियार हो चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, दूसरों से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन उस समय जब इन सब चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, कुछ ऐसे हथियारों की आविष्कार नहीं हुआ था, तब मानुषों के पास, तब वनमानुष के पास नाखून ही थे, जिसके द्वारा वो अपनी रक्षा करते थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। नाखून ही तब उनके अस्त्र होते थे। दाँत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। दाँत भी थे वनमानुष के, लेकिन वो नाखून के बाद ही उनका स्थान था। मतलब सबसे पहले उन पर आक्रमण होने से अपना बचाव करने के लिए वो अपने नाखूनों का उपयोग करते थे, उसके बाद दाँत। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था, यानी अपने दुश्मनों को पछाड़ना पड़ता था, उनसे उस तरह से विरोध करना पड़ता था।
नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। नाखून बहुत ही जरूरतमंद अंग था उस समय, लाखों वर्ष पहले जब मनुष्य वनमानुष थे। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे, और फिर धीरे धीरे इसी तरह से करते करते अपने अंग से बाहर की वस्तुएं, जो कि उनके अंग में नहीं है, उनके शरीर में जो नहीं है, मतलब नाखून, दांत, इस तरह की चीजों को छोड़कर वो बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। कह रहे हैं कि उस समय रामचंद्र जी की जो वानर की सेना थी, उनके पास ऐसे ही अस्त्र थे। कैसे? तो पत्थर के ढेले और पेड़ की डाली, ऐसे ऐसे अस्त्र तब उस समय वनमानुष बनाने लगे, अपने काम में लाने लगे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए, और हड्डियों से भी हथियार बनाए गए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। जो कि जो दधीची मुनि थे, उनकी हड्डियों से बना था वो अस्त्र। मनुष्य और आगे बढ़ा, फिर मनुष्य और उसके भी आगे बढ़ा, और भी प्रगति हुई। उसने धातु के हथियार बनाए। तब मनुष्य धातुओं के हथियार बनाने लगे, ऐसे ठोस वस्तुओं के हथियार बनाने लगे। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे, वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ी थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। और जब उस समय और प्रगति हुई, तब लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। और उस समय देवताओं के राजा तक को मनुष्यों से मदद लेनी पड़ी, क्योंकि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। असुरों के पास अनेक विधाएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। बहुत सारे उनके पास विधाएं थी, ऐसे बहुत सारे तकनीक थे उनके पास, लेकिन लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। कह रहे हैं शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी, और आर्यों के पास या मनुष्यों के पास ये दोनों चीजें थी। मतलब लोहे के अस्त्र भी थे और घोड़े भी थे। आर्य विजयी हुए, और उस समय लड़ाई में आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया, और फिर इतिहास प्रगति करता गया अपनी गति से, और भी आगे बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। ये सभी मनुष्यों से हारते चले गए। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मारी, और जो उस समय लोहे के अस्त्र बनाए गए थे, अस्त्र शस्त्र जो बनाए गए, उन अस्त्रों की वजह से ही मनुष्य ने बाजी मार ली। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य ने जो वो अस्त्र बनाए थे और उनसे लड़ाई होती थी, तो उसी वजह से मनुष्य ही जीतते रहे। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। कह रहे हैं कि तब इतिहास को कितना कुछ झेलना पड़ा है। मतलब उस समय जो कुछ भी हुआ, वो सभी कुछ इतिहास में बंद है, इतिहास में दर्शाया गया है। और सभी जानते हैं कि उस समय जितने भी आक्रमण हुए और जितनी भी लड़ाइयां हुई देश में, वो किस हद तक गया है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है।
नखधर यानी कि जिस समय मनुष्य के पास केवल नाखून होते थे अपनी रक्षा करने के लिए, अब वो मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके बहुत आगे बढ़ चुका है। मतलब उसके पास अब ऐसी तकनीकें आ गई हैं, ऐसी वस्तुएं आ गई हैं जिस पर मनुष्य अब भरोसा करने लगा है। पर अपने नाखून अब भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। चलो उस समय नाखून बढ़ते थे तो उसका एक कारण हुआ करता था कि मनुष्य नाखूनों को ही अपना हथियार बनाता था। इस वजह से नाखून बढ़ते थे, तो समझ में आ रहा है कि ठीक है बढ़ते थे, लेकिन अब भी तो नाखून बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। कह रहे हैं अभी भी प्रकृति ने मनुष्य के भीतर जो वो अस्त्र थे उसे दूर नहीं किया है, वंचित नहीं किया है। और अब भी वह याद दिलाती है कि हमारे जो नाखून है उन्हें हम भूल नहीं सकते हैं। हमने अपनी नाखूनों के द्वारा ही बहुत सारे मतलब अपनी रक्षा की है, और यह चीज हम भुला नहीं सकते हैं। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। कह रहे हैं कि अभी भी मनुष्य वैसा ही जीव है जिसके पास नाक और अपना नाखून और दंतावलंबी यानी कि दांतों वाले जीव हैं, जो कि पशु के साथ ही एक सतह पर विचरण करते हैं। कि हम मतलब इससे याद है कि हम भी कभी पहले पशु थे, और आज भी हम धरती पर पशु जीव जंतु के साथ ही हम धरती पर रहते हैं, और जीव जंतु भी हमारे ही एक अंश हैं। तो ये था आज का जो हमारा वीडियो, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जिसके जिसके बारे में हमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही अच्छी तरह से इससे परिचित कराया है कि मनुष्य पहले कैसा और नाखून उसके लिए कितना उपयोगी था, जो कि शायद हम भूल चुके थे। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हम ऐसा नाखून के बारे में नहीं सोचते थे कि नाखून आखिर ऐसी कितनी उपयोगी चीज है हमारे लिए, या फिर थी प्राचीन समय में। तो इसके आगे का जो वीडियो है, इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।